रहमान रहीम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है। मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ और मुनव्वर अबादुल्ला साहब का अप्रेंटिस हूँ। पाकिस्तान में ज़राअत को ख़ास अहमियत हासिल है। ये शोबा पाकिस्तानी इकॉनमी में बैकबोन की हैसियत का हामिल है। बदकिस्मती के साथ इस शोबे को हर दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किया गया और इसके मसाइल हर आने वाले दिन में बढ़ते चले गए। पाकिस्तानी ज़राअत में पानी का मसला एक इंतहाई अहम मसला है। पानी के मसले को काबू में लाने के लिए, पानी के मसले को हल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हमारे पास हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, जदीद स्प्रिंकलर सिस्टम है। इन तीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर हम पानी के मसले को ज़राअत के अंदर काबू कर सकते हैं और कम से कम वसाइल के अंदर से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा किसान एजुकेटेड नहीं है। किसान के एजुकेटेड ना होने की वजह से बहुत सारा जो ज़मीनों का हमारा स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। हमें अपने किसानों को एजुकेट करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी लेवल में किसान का फार्मर डेस्क होने चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे डेस्क अवेलेबल हों जहाँ पे किसान रहनुमाई ले सके, वहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हो जो हर वक्त किसान की रहनुमाई के लिए मौजूद हो। अगर किसान एजुकेट होगा तो हमारी गैर मुतवाज़न खादों का जो मसला है, जिससे ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। हमारा स्ट्रक्चर, हमारी पीएच लेवल ज़मीन की बहुत आई है। पीएच लेवल इंक्रीज़ करने से बहुत सारा जो हमारी यील्ड है उस पर अफेक्ट आता है। गैर मुतवाज़न खादें हम इस्तेमाल कर करके हमने अपनी ज़मीनों का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद तो किया ही, हमारी जो किसान की जो नेट यील्ड है, नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए एजुकेशन किसान की बहुत ज़रूरी है। वो टाउन की सतह पे हो, वो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे हो, वो कॉलेजेस की सतह पे हो, वो स्कूल्स की सतह पे हो, जिससे हमारा किसान एजुकेट हो और ये मसला हल हो सके। जदीद मशीनरी जो कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत नायाब है, बहुत कम फार्मर्स इस मशीनरी से अब इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये इसकी जो बुनियादी वजह है जदीद मशीनरी पाकिस्तान में अवेलेबल ना होने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो टैक्स है मशीनरी के ऊपर, उसकी इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो बहुत आई है, जिससे आम किसान हमारा इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। हमारा आम किसान की पहुंच से बाहर है। गवर्नमेंट लेवल पे टैक्स लेजिस्लेशन की जाएं, ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो टैक्स के रिलेटेड हों, जो ड्यूटीज़, जिससे कम से कम ड्यूटी इंपोर्ट पे चार्ज की जा सके। हम एक बहुत मिनिमल सी ड्यूटी चार्ज करके तो हम रेवेन्यू में इजाफे का सोच लेते हैं, जबकि अगर जदीद मशीनरी हमारे पास मौजूद होगी तो उससे हमारा ऑलमोस्ट 60% तबका ग्रो अप करेगा। वो जो टैक्स की रेशो होगी वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। टैक्स की मद में अगर हमने रकम इकट्ठी करनी है तो हम उस ड्यूटी को कम करें जो इंपोर्ट के ऊपर, हमारी जदीद मशीनरी की इंपोर्ट पे है, और दूसरी जो यील्ड के ऊपर टैक्स है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है, वो ड्यूटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ये वाला मसला जदीद मशीनरी हमारी पहुंच में आएगी। हम भी दुनिया के साथ अपने आप को चला पाएंगे। पाकिस्तानी किसान का ज़राअत के अंदर बहुत सारे मसाइल जहाँ जहाँ हैं, वहाँ एक ऐसा मसला जो कि शायद इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मसले को अगर खुदा न खास्ता एड्रेस ना किया गया, इस पे काबू ना पाया गया, तो आने वाले वक्तों में ज़राअत का जो शोबा है वो खुदा न खास्ता बदहाली का शिकार ना हो जाए। कहत इस मुल्क में खुदा न खास्ता कहत की सी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। वो शोबा सीड का शोबा है। सीड, गैर मेरी सीड जो हमारा पास आता है, जो हमारा गैर मेरी सीड की वजह से जो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर अफेक्ट आता है, जो हमारी सेहत के ऊपर अफेक्ट आता है, जो हमारी इकॉनमी का डिस्टर्ब होती है, वो बहुत बड़ा इशू है। सीड के मसले को हल करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीड मिनिस्ट्री को फ़ाल करे, सीड मिनिस्ट्री को अख्तियारात दे। अगर किसी कंपनी ने, किसी अजारादा, किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर, कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट तौर पे सीड डिस्ट्रीब्यूटर अगर गलत, गैर मेयारी और 2 नंबर सीड इस मुल्क के पाकिस्तान के किसानों को प्रोवाइड कर रहा है, तो सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अगर चंद एक ऐसे माफियाज जो इस गवर्नमेंट को ये लेजिस्लेशन नहीं बनाना दे पा रहे शायद, तो अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि सीड एक्ट में तरमीम करके फिलफौर ऐसे सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं जिससे हमारा जो किसान है, जो हमारी ज़राअत है वो ग्रो अप कर सके, हमारी इकॉनमी ग्रो अप कर सके। इसके साथ ही जो हमारा पेस्टिसाइड्स का शोबा है
वो भी बदहाली का शिकार है। गैर मेरी पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट होती है, गैर मेरी पेस्टिसाइड्स घरों में बनती हैं, जो बार बार इस्तेमाल होने से हमारी यील्ड तो कम आती है, किसान का बेपनाह लॉस हो जाता है। बाज़ औक़ात हज़ारों एकड़ पे खड़ी फसलें हर साल अखबारों की ज़ीनत बनती हैं, जो गैर मेरी पेस्टिसाइड की वजह से तबाह बर्बाद हो जाती हैं। टास्क फोर्स इस मसले का हल है। इस मसले का हल ऐसी फोर्सेस हैं जिनको फ़ाल किया जाए, जिनको इख्तियारात दिए जाएँ। अगर कोई कंपनी, अगर कोई इदारा, अगर कोई डीलर, अगर कोई पेस्टिसाइड शॉप गलत गैर मेरी पेस्टिसाइड्स डिलीवर कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये चंद एक ऐसे चीदा मसाइल हैं जिन पे काबू पाके हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम दुनिया में एक अपना नाम बना सकते हैं, हम IMF वर्ल्ड बैंक से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि इनको नोटिस लिया जाए, इनको बेहतर करने में इक़दामात किए जाएं। थैंक यू वेरी मच।